ये हमारे गुरु महाराज दर्शन कीजिए गुरुदेव के। और साक्षात सदाशिव भोलेनाथ के स्वरूप में हमारे गुरु महाराज। पुरानी संगत जो हमें बताती, जिन्होंने गुरु महाराज को उस रूप में देखा है, वो उन्हीं के अनुभव से हम बता रहे हैं आपको। तो अब गुरु महाराज के चरण बैठ कर हम पाठ करेंगे श्री महापुराण का। अब आप पाठ का आनंद लीजिए। गुरु महाराज की कृपा से आप चलेगी वो ये। तो अब यहाँ से पाठ आज ये प्रारंभ हो हमारा। अब आज 14वां अध्याय पाठ करेंगे। पुष्प जलादि पुष्प जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने पूछा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग सूत जी, अब आप हमें यह बताइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जाए और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मदेव से किया था और उन्होंने जो बताया था उसे सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव स्वरूप को प्राप्त करता है। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, महादेव को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेल पत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोगों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमन कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगो पांग पूजा भोग और राज्य प्रदायक है। जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और इससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त पाने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारंस में 1 लाख से, मोहन में उससे आधे, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जाए। मुक्ति चाहने वाला कुशा से शिव जी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दूरवा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी की पूजा करें। और तुलसी से पूजा करें तो भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। प्रताप के लिए आपके फूल चढ़ावे। जवाब पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति कमी न रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु हो, और यदि इससे 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिव जी को प्रिय न हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर अर्पित किए जा सकते हैं। अब चावलों को चढ़ाने का प्रमाण फल स्वरूप, चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित हो और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावे। इसकी 1 लाख संख्या हो, या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल हो। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी को ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि अर्पित करे। फिर धूप, दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करे तो 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे, यथा शक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की लक्ष्य पूजा हो जाए तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होते हैं।
11 पल अर्थात 64 मासा का 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वक पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी का पूजन करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल होती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है, गुरु से समझ कर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता हो तो शिव जी पर जल की धारा करें तो सब दुखों का नाश हो जाता है। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिव जी पर तेल की धार चढ़ावे। मधु से शिव जी को पूजे तो यक्षराज हो जावे। ईख के रस से पूजे तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धारा दे तो भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाए। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक तथा हितकारी है, जो स्कंद और मां सहित भगवान शिव की सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्रादि को साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिव जनों के साथ क्रीड़ा करता है। फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त कर। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इति 14वां अध्याय संपन्न। महादेव गुरु महाराज से के सिर चरणों में प्रार्थना है कि जो भी इस पाठ का श्रवण करें उसके कष्ट क्लेशों का अवश्य निवारण करें, सुख शांति धर्म कर्म से परिपूर्ण करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी।